तो कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 10.1 कराई थी, वो परिमाप से संबंधित थी। ठीक है, जो भी आकृति दे रखे हैं उनका हमें क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। आज जो आकृति आ रही है वो क्षेत्रफल से संबंधित आ रही है। ठीक है, आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप क्षेत्रफल कहते किसे हैं, क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है ना। क्षेत्रफल कहते किसे हैं ये आपको पता करना है। तो क्षेत्रफल का मतलब है कि ऐसी बंद आकृति जो तल पर जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जो आकृति तल पर जितना स्थान घेर रही है वो उसका क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे मैंने यहाँ एक बंद आकृति बना दी त्रिभुज। क्या बना दी, त्रिभुज। तो त्रिभुज ने कौन सा स्थान घेरा, ये घेरा कि नहीं घेरा, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्या बना दी मैंने, एक आयत। क्या बना दिया बेटा, एक आयत बना दिया। यानी इस वाले आयत ने, बंद आकृति ने तल पर कितना स्थान घेरा, इतना स्थान घेरा, वो इसका क्या कहलाएगा, एक क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक वर्ग है। वर्ग ने इस तल पर कितना स्थान घेरा है, इतना घेरा है, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि भैया क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि बंद आकृति द्वारा तल पर घेरे हुए स्थान को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जो आकृति तल पर जितना स्थान घेर रही है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल से संबंधित आप लगाएंगे तो ये क्या है हमारा, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी त्रिभुज आ जाए उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई के, आधार गुणा ऊंचाई, या शीर्ष लंब की लंबाई भी कह सकते हो। देखो ये इसका आधार है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबवत दूरी है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई। ये क्या होगा, इसका आधार होगा। ठीक है, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए तो आपके लिए आधार पता होना चाहिए और उसकी शीर्ष लंब की ऊंचाई पता, लंबाई पता होनी चाहिए, ऊंचाई पता होना चाहिए। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, आयत में होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। ये तो आयत की क्या कहलाती है, हमारी लंबाई, और ये हमारी क्या कहलाती है, चौड़ाई। जब भी आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, यही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब आ रहा है वर्ग। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी लंबाई को भी भुजा से व्यक्त करते हैं और इसकी चौड़ाई को भी भुजा से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो लंबाई भी भुजा, चौड़ाई भी भुजा, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो आता है भुजा गुणा भुजा के। ठीक है ना। देखो ये क्या है हमारा, एक वृत्त है और इस बंद आकृति ने तल पर कितना स्थान घेरा, इतना घेरा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये वृत्त बनाया है तो ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये यहाँ से दूरी है, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है पाई r² के।
ठीक है, पाई आर का वर्ग कर दो बेटा, ये इसका क्या होगा, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल से संबंधित आपको जब भी सूत्र लगाने हैं तो इन वाले सूत्रों का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं अपन। तो देखो एक्सरसाइज है हमारी ठीक है ना, कि निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे लिए दे रखा है तो इसके क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है एक्सरसाइज 10.2 में कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, उनका क्षेत्र आपको बताना है। तो क्षेत्र आसानी से आप बता सकते हो इनको, ठीक है ना। जैसे ये वाली आकृति आपकी बन रही है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन देखो, ये इस प्रकार की आकृति आपकी बन रही है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला भाग इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये वाली आकृति आपकी बन रही है इस टाइप में, इस टाइप में आपकी आकृति बन रही है, तो इसकी क्षेत्र कौन सा होगा, क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला भाग। यानी जो आकृति जितना स्थान कार्तीय तल पर घेर रही है वो इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखो इस टाइप का है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, जो स्थान जितना घेरा, ये वाला स्थान इसने जितना घेरा, ये इसका क्या कहलाएगा, वो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बंद आकृति के अंदर जितना उसने स्थान घेरा है वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप इनको कर सकते हो कि इसका क्षेत्र कौन सा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप डॉट डॉट करके उसके क्षेत्रफल को बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज 11.3 पे भाषा संबंधी सवालों पर अपन आते हैं। 12.3 में क्या है, 12.3 में है कि आपके लिए आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। जैसे 12.3 का पहला क्वेश्चन है कि भैया इन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं, जिनकी भुजा नीचे दी गई हैं, ठीक है। देखो पहला है आपका 3 सेमी और 4 सेमी, ठीक है, 3 सेमी और 4 सेमी। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप का आपका आयत है, ये आयत की लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। इस टाइप से ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा। पहली लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये तो आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, या सेमी लिख देता हूँ, और ये आपके लिए 4 सेमी दिया हुआ है। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो बेटा आसानी से आप निकाल सकते हो। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जो भुजाएं दे रखी हैं, लंबाई चौड़ाई दे रखी हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई लगाना है, गुणा चौड़ाई के। प्यारे विद्यार्थियों, देखो लंबाई आपको पहले 3 दे रखी है तो लंबाई आपकी 3 सेमी होगी, चौड़ाई आपकी 4 सेमी होगी। इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 सेमी स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, सेमी स्क्वायर कह दो या उसे मीटर स्क्वायर कह दो। तो प्यारे बच्चों, आप नीचे वाले क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बी आपको दे रखा है 12 मीटर और 21 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, देखो यहाँ आपके लिए लंबाई चौड़ाई मीटर में दे रखी है
12 गुणा 21 कर देंगे तो भैया इनका करें 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4 21 और 4 25 और ये मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, थर्ड वाले को भी आप करके ला सकते हो, फोर्थ वाले को भी आप ला सकते हो, लेकिन अंतर इतना है फोर्थ डी वाले में, देखो डी वाला मैं आपके लिए करके बता दूं, डी वाले में दे रखा है क्या 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो इकाइयाँ हैं वो अलग अलग हैं, इनमें तो दोनों में सेम है। देखो मीटर इसमें है, मीटर इसमें है, सेंटीमीटर इसमें है, सेंटीमीटर इसमें है, तो इसमें दोनों इकाइयाँ सेम नहीं हैं। लंबाई चौड़ाई की जो इकाइयाँ माप की दे रखी हैं वो सेम नहीं है। सबसे पहले अपन इनको सेम बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे। चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर बना लें या सेंटीमीटर को मीटर बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 2 मीटर में फिर कितने हो गए, 200 हो गए। तो 2 मीटर को अपन क्या लिख देंगे, 200 सेंटीमीटर, और ये 70 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों के सेम हो गए, नहीं हो गए। अब आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब तक क्षेत्रफल में यानी नहीं निकाल सकते जब तक दोनों की इकाई समान नहीं हो जाती। ठीक है, दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, चाहे तो दोनों की लंबाई चौड़ाई मीटर में होनी चाहिए, चाहे दोनों की सेंटीमीटर में होनी चाहिए, चाहे मिलीमीटर में होनी चाहिए, चाहे किलोमीटर में होनी चाहिए। तो आसानी से आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 200 इंटू 70 के, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, तो ये आई गया 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो हो गए, और यहाँ लिख देंगे सेमी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल किस हिसाब से निकालेंगे मैंने आपके लिए सूत्र बता दिया। धन्यवाद।